अभी दो प्रकरण सामने आए। तो पुष्कर जो सरोवर है उसकी फीडर की मरम्मत करवाने के लिए, और एक जो समरी सेटलमेंट का इश्यूज है जो काफ़ी पुराना ज़िले में चल रहा है, उससे रिलेटेड भी एक इशू है। उपखंड स्तरीय आज जनसुनवाई में बैठक रखी गई। उसके अंदर पुष्कर के जनहित के मामले, पानी है, पानी कम से कम कई मोहल्ले में तो 72 घंटे में आ रहा है, कई 90 घंटे में पानी आ रहा है, कोई सुधार नहीं है, बार बार मीटिंग में आते हैं। तो आज नए तहसीलदार जी आए, उपखंड अधिकारी जी गौरव साहब, वो आज अजमेर में कोई मीटिंग है उसमें गए हुए हैं। हमने इनको 3 तो ज्ञापन दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज जनसुनवाई में भी आके इनको बोला है, तो कोई निस्तार नहीं हुआ है। अस्पताल की दीवार 2 महीने से गिरी हुई है। अगर अस्पताल की दीवार अगर नहीं सुधरती है, कहीं वो ट्रांसफ़र के जनहानि हो जाएगी, भारी जनहानि हो जाएगी। और इसके अंदर अंबेडकर कॉलोनी है, थड़ा मोहल्ला है, रेत की गली है, ऊंचाई स्थानों पे कम से कम बिसरपुर में इतना अथाह पानी आ गया है, जो कल ही गेट बंद करे 2 साल का पानी इन्होंने छोड़ दिया। वही 2 साल का आम जनता को, पब्लिक को पीने के लिए पानी मिलता तो रात की बड़ी बात होती। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई सुनने वाला है नहीं। जब तक अधिकारी स्ट्रॉन्ग, स्टिक और सख्ती से, जब तक निचले स्तर के जो कर्मचारी है, अधिकारी, उन पर सख्ती नहीं आएगी, तब तक तो मेरे को लगता नहीं है कि पुष्कर में कोई जन समस्या सुधार बार बार ज्ञापन आके दे दो। यही है, इधर जनता का मुद्दा नहीं उठाएं तो जनता देखती है। तो इस कारण आज तहसीलदार जी नए आए हैं, इनको आज बताया गया कि जो पिछली हमारी शिकायतें थी उसका निवारण करो और आम जनता को राहत पहुँचाई जाए। मेरा नाम जगदीश कुड़िया, पुष्कर। ये ज्ञापन है, हम ये बार बार दे रहे हैं ज्ञापन। आज भी ये ज्ञापन है। ये तहसीलदार साहब है, एसडीओ साहब तो है नहीं कैम्प में के अंदर, और उनको इस बाबत दिया गया है कि जमाबंदी में और नक्शे में अनेक त्रुटियां हैं। अनेक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन रजिस्ट्री हुई है 20-20 साल पहले के दाखिलकार खुले हुए हैं, और उनके संबंध में क्या है कि उस ज़मीनों को सिवाय चेक करके आज एडीए के अंदर शामिल कर दिया गया। ये क्यों कि जब दाखिलकार खुले हुए हैं उसका मिलान क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी जो आधार जमाबंदी में तक दिया हुआ है, ये रोटेशन जमाबंदी जो बनाई, इसके अंदर अनेक ऐसी त्रुटियां की गई है कि जिससे किसानों की एक दूसरे की ज़मीनें नाम चढ़ गई। इसके अंदर वो दलाल लोग हैं, दलाल लोग इसको बेच रहे हैं, दलाल लोग मज़े उड़ा रहे हैं, किसान कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, और कई किसानों को ये भी पता नहीं है कि जिस ज़मीन पे मैं बैठा हूँ वो ज़मीन मेरी है या नहीं है। उस ज़मीन को दलाल लोग बीच में बेच के, और इस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इस संबंध में हमने बार बार जो कैंप लग रहे हैं, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट सहित एसडीओ साहब, कैंप अधिकारी एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब को दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण में जब हमारे फ़ोन पे ये मैसेज आ जाता है कि आपका निस्तारण है, ये इसको रद्द कर दिया जाता है, तो फिर हमारा देने से क्या उचित है, जब हकीकत हमारी वाजिब मांग है। अगर गलत मांग हो तो उसको नहीं सुधारे। लेकिन जो रेवेन्यू संबंधी त्रुटियाँ हैं, सेटलमेंट है 2 गाँवों का अभी सेटलमेंट है, 4 तहसीलों का सेटलमेंट होना था, सरकार ने इनके पैसे जमा कराए हुए हैं, फिर भी ये सेटलमेंट नहीं हो रहा है। सेटलमेंट में पटवारी और इसको गिरदावर को साथ लेके अगर मौके पे जाके कराया जाए तो ये सेटलमेंट से ही होगा, मौके की स्थिति साफ हो जाएगी। आपका नाम बताइए। मोहन सिंह रावत, पूर्व उप प्रधान। नहीं, हमारे क्या है कि हमारे पुष्कर तहसील के अंदर जो नक्शा है, जमाबंदी है, उसके बारे में जब जिला मेंबर था तो उस टाइम सरकार को लेकर सरकार ने 5 बार लिख करके ये विभाग को दिया कि इसका जमाबंदी और नक्शा दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नक्शा हमारा 70 से 80% गलत है। और जो भी हमारी ज़मीन, खाददारी ज़मीन जो शिवाय जो पूर्व में चौरसाला में वर्किंग जमाबंदी खाददारी दर्ज है, और उस पर एसडीओ का आदेश तक किए हुए हैं, लेकिन शुल्क बंटवारा है और वर्किंग के नामांकन है, कई ऐसे प्रकरण हैं जिनको छोड़ दिया गया। और अभी जो वर्तमान सेटलमेंट हो रहा है उसके अंदर ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल के जमाबंदी लोग हैं, हम इससे जमाबंदी को छेड़ ही नहीं सकते। जबकि हमारे गांव के अंदर घनाड़ा गांव की जमीन तो इतनी गलत है कि जिसकी कल्पना नहीं कर, बेचारे किसान को ये पता नहीं कि मेरे खेत के खसरा कहाँ है, तो उस किसान को क्या पता कि मेरी जमाबंदी, वो जमाबंदी देखता किसी को जाके दिखाता है कि भाई कि मेरी जमाबंदी देखता हूँ उसमें मेरा नाम है या नहीं है, तो देखता कि एडीए मिलती है। कई प्रकरण ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन प्रशासन के बार बार हम गनाड़ा कैंप के अंदर कलेक्टर साहब आए थे तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ। मंत्री जी यहाँ आए थे, कैंप लगाया था,
उनको भी कहा, पुष्कर सरोवर होटल में दिया था, वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिन तक हमारी समस्या का समाधान नहीं आया। किसान परेशान है। यदि आने वाले समय में हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो काश्तकार एक बड़ा भारी आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। आपका नाम बताइए। मदन सिंह रावत। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.